वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है टॉपिक इरेशनल नंबर। तो कंटिन्यू बने रहिए। देखो बच्चों, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर हमारे पास गिवन है, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, सो ऑन। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर गिवन होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। अब कहोगे ये प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर वो नंबर है बच्चों जो अपनी टेबल से डिवाइड हो, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 दिख रहा है तुम्हें? 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो इन सभी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे बच्चों। अब बात आती है इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हमारे पास गिवन है तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। अब इसमें टॉपिक है 1.2 में हमें इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बने रहिए। 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, प्रूव दैट square root 5 is irrational. Prove that square root 5 is irrational number. Irrational number ये हमें प्रूव करना है। जो मेथड स्क्वायर रूट 5 का मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, वही मेथड स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, कोई भी अगर इरेशनल नंबर हमारे पास गिवन है उसको प्रूव करने में यही मेथड हमें अप्लाई करना है। तो बने रहिए। देखो बेटा सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है देखते रहिए। सबसे पहला स्टेप, लेट स्क्वायर रूट 5 को मान लेंगे एक रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q। स्क्वायर रूट 5 को हमें P बाय Q, X बाय Y मान सकते हैं, M बाय N मान सकते हैं, A बाय B मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है बच्चों। तो स्क्वायर रूट 5 को हमने क्या मान लिया? P बाय Q मान लिया। उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड क्यों की बताइए? स्केयरिंग बोथ साइड इसलिए कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो क्या करेंगे? देखो, स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 5 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और Q स्क्वायर आ चुका है हमारे पास P स्क्वायर बाय 5। इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर होगा सभी बच्चों को? चलिए कंटिन्यू। अब P स्क्वायर बाय 5 इसको हम क्या कह सकते हैं? ये डिविजिबल की फॉर्म में है, तो क्या कहेंगे इसको? इसको कह सकते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, कह सकते हैं ना? तो लिखो, देखिए इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। P स्क्वायर बाय 5 को हम लिख सकते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखो बेटा,
क्यू के ऊपर स्क्वायर है, यहां पी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? p बाई 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? p बाई 5 को लिखेंगे देयरफॉर p is also divisible by 5। क्यू पे स्क्वायर था, p पे स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको? p बाई 5 को देयरफॉर p is also divisible by 5। इतना क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। अब देखिए स्क्वायर रूट 5 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में माना है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लेटर p पहले आता है। जैसे मान लो कोई बच्चा a बाई b मानेगा तो लेटर a पहले आएगा, m बाई n मानेगा तो m लेटर पहले आएगा। तो जो लेटर पहले आता है उसको मानते हैं बच्चों। तो हमें इसमें p मानना पड़ेगा क्योंकि p लेटर पहले आया हुआ है। तो क्या करेंगे? पुट p इज इक्वल टू देखो क्या प्रूव करना है? स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट को वही छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को वही छोड़ने के बाद बचेगा 5। तो p की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो यहां क्या रखेंगे? 2। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो क्या रखेंगे? 3। 11 होता तो 11 रखते। अब इसके साथ कोई ना कोई लेटर लिखना पड़ेगा। वो लेटर कहां से आएगा? मान लेंगे p बाई क्यू जो माना है इसको छोड़कर कोई भी लेटर लिख सकते हैं बच्चों। तो 5 के साथ हम क्या लिखेंगे? m मान लेंगे। चलो इन इक्वेशन 1 ये पॉइंट क्लियर है। जो हमने p बाई क्यू माना था तो लेटर p पहले आया, तो p इज इक्वल टू जो हमें प्रूव करना है उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए वहीं पर। तो क्या बचेगा? 5। इसके साथ कोई लेटर लगाना पड़ेगा इन इक्वेशन 1। अब चलिए इक्वेशन 1 तुम्हारे सामने है, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जहां p है वहां p की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5m। तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5m का स्क्वायर। और बाय हमारे पास क्या है? 5। ये हमने इक्वेशन 1 में जहां p था वहां p की वैल्यू 5m पुट कर दी बच्चों। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर क्या लिखूं? 25m स्क्वायर और बाय 5 5 जा 25। तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर और m स्क्वायर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। यहां तक क्लियर होगा सभी को? तो देखो बच्चों क्यू स्क्वायर बाय 5 इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? जैसे हमने लिखा था ना p स्क्वायर बाय 5, यहां लिखा था ऐसे ही क्यू स्क्वायर बाय 5 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे जो ये लिख रखा है। देखते रहिए क्यू स्क्वायर बाय 5 को क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। किस फॉर्म में है? ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ध्यान देंगे क्यू का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? क्यू बाय 5। तो क्या लिखोगे क्यू बाय 5 को? देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां तक क्लियर है? जो काम हमने p के साथ किया वही काम हो गया क्यू के साथ। अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहां आया था p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 और यहां आया क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है?
तो इन दोनों को देखकर हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो बच्चों, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 और Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P भी 5 से डिवाइड होता है और Q भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यही है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। यस या नो, ये लिखेंगे ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 is the common factor of P and Q. 5 is the common factor of P and Q. इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, देखो यहां P 5 से डिवाइड होता है, यहां Q 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 5 is the common factor of P and Q. यस या नो। अब ध्यान से देखेंगे, अब P और Q के एक्चुअल कॉमन फैक्टर क्या है। देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा रफ काम करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो ये रहा, जैसे मान लो P के फैक्टर हम बनाते हैं तो क्या बनेंगे, देखो देखिए P के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, P मल्टीप्लाई 1 और Q के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, Q मल्टीप्लाई 1। ये है ना एक्चुअल फैक्टर। P के फैक्टर हमारे पास क्या बन सकते हैं, P मल्टीप्लाई 1 और Q के क्या बन सकते हैं, Q मल्टीप्लाई 1। ये एक्चुअल फैक्टर है। तो देखिए P और Q के जो एक्चुअल फैक्टर बनाए, इसमें कॉमन क्या है, दिखाई दे गया होगा 1। यस या नो, सही में आ गया। P और Q का एक्चुअल फैक्टर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे लाइन, ये देखिए, ये लिखेंगे देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q other than 1। दोबारा देखो, P और Q के एक्चुअल फैक्टर क्या है बच्चों, 1 आया, तुम्हारे सामने है ना एक्चुअल फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q other than 1। P और Q का एक्चुअल फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहां क्या आया था, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। तो गलत हो गया ना ये। देखो यहां तो P और Q का कॉमन फैक्टर 5 आया और यहां P और Q का एक्चुअल फैक्टर 1 है, तो ये मैच नहीं हुए ना। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रुकिए, आंसर देखो, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था, तो ये लिखेंगे हैंस प्रूव। ये हमारा प्रॉपर आंसर। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू। एक्सरसाइज 1.2 में है हम और क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का थर्ड पार्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। एक बार देखिए, प्रूव दैट 3 plus 2 square root 5 इज इरेशनल। और थर्ड का थर्ड, प्रूव दैट 6 plus square root 2 इज इरेशनल। अब दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखें। तो शुरू करेंगे, लेट 3 plus 2 square root 5 is equal to P by Q। 3 plus 2 square root 5 is equal to
P by Q। अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट वाले एक तरफ रखेंगे, विदाउट स्क्वायर रूट वाले एक तरफ रखेंगे बच्चों। तो देखते रहिए, 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q। ये प्लस का 3 इधर आए, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा P बाय Q माइनस 3 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सभी को क्लियर है? हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को P बाय Q ले लिया। अब स्क्वायर रूट वाले एक तरफ, विदाउट स्क्वायर रूट वाले एक तरफ। 2 मल्टीप्लाई में था, यहां क्या आ गया, डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान देना। राइट हैंड साइड इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि P बाय Q की फॉर्म में है और कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे P बाय Q, राइट हैंड साइड नोट कर रहा हूं बच्चों मैं, माइनस 3 बाय 2 इज रैशनल। क्लियर है? P बाय Q माइनस 3 बाय 2 इज रैशनल, क्योंकि ये P बाय Q की फॉर्म में है। क्लियर है? अब ये इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना बच्चों। तो ये अगर रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्लियर है? बट we know that square root 5 is irrational। ये तो बताया था मैंने तुम्हें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या होती है, हमेशा इरेशनल होती है। क्लियर है ना? तो स्क्वायर रूट 5 तो हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर assumption is incorrect। जो हमने माना है वो हमारा गलत है। इसका मतलब ये है बच्चों, देयरफॉर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रॉपर आंसर। क्लियर है? चलिए बच्चों कंटिन्यू। हम क्लास 10th का चैप्टर 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 7 स्क्वायर रूट 5, 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर आपको याद हो ये पार्ट हम कर चुके हैं। 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा था बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया था, सेम 3rd पार्ट हमें करना था। अब मैं तुम्हें फर्स्ट और सेकंड में से एक पार्ट कराऊंगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये तुम्हें बताया गया था 9th क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या करेंगे बच्चों, इसका रेशियलाइज करेंगे। सभी को पता होगा रेशियलाइज कैसे करते हैं। देखो बच्चों, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड। इतना क्लियर है? चलिए
स्क्वायर रूट 2 बन जा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद लेट इसको क्या मान लेंगे, P बाय क्यू। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट 2 इंटू क्यू, स्क्वायर रूट 2 क्यू इज इक्वल टू P इंटू 2 2P, और स्क्वायर रूट 2 क्या रह जाएगा बच्चों, 2P बाय क्यू। इक्वेशन नंबर 1। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा किया था ना, तो सेम वही है, स्क्वायर रूट वाले एक तरफ, विदाउट स्क्वायर रूट वाले एक तरफ। अब हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड P बाय क्यू की फॉर्म में है, इट इज रैशनल नंबर। तो वही 4 लाइनें जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखी थी। कंटिन्यू बने रहिए। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, 2P बाय क्यू, 2P बाय क्यू इज रैशनल। क्लियर है? क्योंकि ये P बाय क्यू की फॉर्म में है और स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ये रैशनल। तो ये इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल। क्लियर है? क्योंकि दोनों इक्वल है तो स्क्वायर रूट 2 भी क्या लिखेंगे, रैशनल। बट वी नो दैट square root 2 is irrational। बताया था तुम्हें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक प्राइम नंबर गिवन है तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर अजम्पशन इसका मतलब जो हमने माना है, इज इनकरेक्ट। आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो प्रॉपर आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रॉपर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।